आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में खिदमात को खिराज तहसीन पेश। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम और ताउन बढ़ाने का अज़्म। मुलाकात के दौरान IT ट्रेनिंग ताउन से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ का पाक अमरीका शिराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले, अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया। अवाम, फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अफगानिस्तान हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है। दोनों ममालिक पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ रहना है। ईरान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का कत्ल, पाकिस्तान का ईरान से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। काउंसलर रसाई की दरखास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, कहा दहशतगर्दी का नासूर तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है, मिलकर मरबूत हिकमत अमली से अमल करना होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, सिफारत खाना और काउंसलेट ईरानी हुकाम से राबते में हैं। ईरानी हुकाम से मुकम्मल ताउन की तवक्को है। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें जल्द वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। JUI का कराची में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। उम्मत मुस्लिमा को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। इसराइल मुल्क नहीं, एक खंजर है जो मुस्लिम ममालिक की कमर में घोंपा गया है। जलसा मुस्लिम ममालिक को पैगाम दे रहा है, शर्म करें। मजलूम फ़लस्तीनी तनहा नहीं, कराची के अवाम हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI वाले गजा के लिए आवाज़ उठाएं। हुक्मरानों की सतह पर काम ना हुआ तो अवामी सतह पर काम करेंगे। हो सकता है हुक्मरानों से छुटकारे के लिए भी कॉल दें। वज़ीर आज़म साहब, बातों से काम नहीं चलेगा, इजलास बुलाकर ऐलानात करेंगे। पाकिस्तान का अमरीका के मुजव्वज़ा टैरिफ पर किसी किस्म का जवाबी इकदाम ना करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका की नई पॉलिसी से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन जवाबी टैरिफ लगाने का इरादा नहीं। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को एहतियात से आगे बढ़ना होगा। सोचना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। पाकिस्तान अमरीका और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। बलूचिस्तान और उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है। तमाम सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक। लोक पिरसा में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चरल इवेंट, फूड फेस्टिवल और लोक मौसीकी की महफिल से मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने लगता है, कुछ लॉबीज हरकत में आ जाती हैं। चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बाहर बैठे कुछ अनासिर मनफी चीज़ें फैलाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बायस मईशत में इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब स्पीड भी पाकिस्तान स्पीड थी, अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। तेजी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों से मंजिल हासिल करेंगे। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। बेलारूस की ज़राअत में महारत से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्की के नायब सदर की मुलाकात, दो तरफा उमूर और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मरियम नवाज की अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में कल्चरल शो में शिरकत। तुर्की की खातून अव्वल के हमरा स्टॉल्स का दौरा, तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। मरियम नवाज का तुर्क मलबूसात और अशिया में दिलचस्पी का इजहार।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने पर गौर। 16 अप्रैल से कीमतें कम होने का इम्कान। कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी ने मजीद 4 जानें ले ली। न्यू चाली में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाम भाग, ट्रेलर की ड्राइवर गिरफ्तार। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से शहरी चल बसा, मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। बल्दिया में वाटर टैंकर ने 4 साला बच्चे को रौंद डाला। गुलिस्तान शहर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जख्मी। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर नई नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कैनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है, ना समझौता करेंगे ना खामोश बैठेंगे। सदर ममलकत के इख्तियार में किसी मंसूबे की मंजूरी शामिल नहीं। फरियाल तालपुर ने कहा, आखिरी हद तक जाएंगे, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। निसार खोड़ो बोले, सिंध का हर तबका कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफात होते रहते हैं, बानी की बात फाइनल होती है। जुनेद अकबर ने कहा, जिस पर बानी का एतमाद होगा वही पार्टी को लीड करेगा। बानी चाहें तो शेर अफजल मरवत पार्टी में दोबारा शामिल हो सकते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले आपस में दस्तो गरीबा हैं, इनमें मौसर एहतजाज करने की हिम्मत नहीं। गालम गलोच में कमी से बानी पीटीआई की मुश्किलात कम हो सकती हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पिंक मून का नज़ारा। अमेरिका, बरतानिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक में भी पिंक मून देखा गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पिंक मून के खूबसूरत नज़ारे।